अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जी, व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं अपना। हम ब्रिस्बेन से सिडनी की जो हमारी रोड ट्रिप की सीरीज़ चल रही थी, एंड दिस प्लेस इज़ सिडनी में जो ऑबन सबब है, जो कि देसी या मिनी पाकिस्तान कहा जाता है। बहुत ही एक्साइटिंग व्लॉग होने वाला है, एंड तक देखिएगा। अच्छा जी, पूरे मैं आपको ऑबन स्ट्रीट का आज विज़िट कराऊँगी, कौन कौन सी शॉप्स हैं इधर, क्या क्या मिलता है। सबसे पहले जी हमने यहाँ से वाइपर ख़रीदा, क्योंकि हमें पूरे जो है ना ब्रिस्बेन में अच्छा वाइपर नहीं मिल रहा था, और यहाँ इतनी देसी चीज़ें थी, आगे चल के आप एक्सपीरियंस करेंगे। और जी यहाँ पर एक इस्लामिक स्टोर था, यहाँ पे एंट्रेंस से मुझे ऐसे वाइब्स आ रही थी जैसे हम सऊदी अरब की किसी शॉप के अंदर घुस गए। रिसेंटली मैं उम्रा करके आई हूँ, तो मुझे थोड़ी सी फीलिंग वैसी आ रही थी। तमाम यहाँ पे इस्लामी चीज़ें पड़ी हुई थी, जैसे कि जुब्बा हो गया, जैसे इस्लामिक बुक्स होगी बच्चों के लिए, और डेकोर, रमज़ान डेकोर हो गया, जाय नमाज हो गए। बहुत टाइम से मैं चाह रही थी कि मेरे घर में एक ऐसी क्लॉक हो जिस पे अज़ान सुनाई दे। वी वर लुकिंग फॉर दैट, और लकीली हमें यहाँ पर वो मिल गई, जो कि खुद ब खुद रीजन के अकॉर्डिंग और टाइम्स के अकॉर्डिंग खुद को अपडेट करती है। खैर जी, यहाँ पे बुक्स थी, लातादाद बुक्स थी बच्चों के लिए, मोर स्पेसिफिकली औरतों के लिए। मैंने नोट किया कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा थी। खैर जी, ये देखें, ये कुरान रखने की जो रेल होती है, कितनी पुरानी वाइब्स आ रही थी इससे, क्योंकि मेरी अम्मा के पास भी थी, मेरी नानी के पास भी थी। ओबन आके आपको लगता है कि आप पाकिस्तान में ही हैं, आप बिल्कुल, आपको ऑस्ट्रेलिया की वाइब्स नहीं आती हैं। मैं अपने हस्बैंड को कह रही थी कि अगर आप शादी करते मुझे सीधा सिडनी ले जाते तो मुझे लगता कि मैं पाकिस्तान में हूँ, मुझे बिल्कुल भी फोमो यानी कि फ़ियर ऑफ मिसिंग आउट ना होता, होम सिकनेस ना होती। लेकिन क्योंकि मैं ब्रिस्बेन में आई हूँ, तो मुझे लग रहा है कि मैं अंग्रेज़ों के मुल्क में हूँ। जी, हमारी कोशिश थी कि हम सारे स्टोर्स घूमें, देखें क्या क्या चीज़ें यहाँ पे मिल रही हैं। दिस वाज अ क्लॉक आई वाज टॉकिंग अबाउट, अल हरमैन इसका ब्रांड है, इनके इसको लेना चाहे। क्वाइट एक्सपेंसिव तो नहीं कहेंगे, लेकिन इट वाज लाइक $65 to $85 के बीच में इसकी प्राइस थी। लेकिन ये बहुत अच्छा वर्क करी है, और जब घर में अजान होती है तो बहुत अच्छी फीलिंग आती है, आपको लगता है कि आप कनेक्टेड हो रिलीजन के साथ। अच्छा जी, यहाँ पे एक बेकरी भी थी जहाँ पे रोटियाँ बन रही थी, ये गुलाब जामुन बने हुए थे। अच्छा, मैंने नोट किया कि ऑस्ट्रेलिया में इस तरह के तंदूर मोस्टली अफ़गानी लोगों के पास हैं। वहाँ पे आप अफ़गानी रोटी देखते हैं, ताफ्तान देखते हैं। इन्होंने यहाँ पे फ्रूट केक्स बना के रखे हुए थे, बड़ी मज़ेदार सी वाइब आ रही थी मुझे। यहाँ पे जी आप खुद अपने लिए चाय सर्व कर सकते हैं, और हर तरह की चाय थी यहाँ पे। ऑल्दो मशीन वाली है, लेकिन स्टिल मेरे हस्बैंड बता रहे हैं कि इट्स दैट क्विक। अच्छा, ब्रिस्बेन इज़ कॉपिंग अपग्रेड, क्योंकि ये सारा सामान हमें ब्रिस्बेन में भी मिल जाता है। और ये क्लिप लगाने का मकसद ये है कि जब आप ऑबन में आते हैं तो आपको देसी कपड़े नज़र आते हैं, और आपको मज़ा आ जाता है देखिए कि आपकी जो है ना पाकिस्तानी औरतों के बीच में फिर रहे हैं शलवार कमीज़ और शरारे। अच्छा, ये छोटा सा कैफ़े सा था, यहाँ पे क्रोसॉन्ट्स और डोनट्स इस तरह की चीज़ें मिल रही थी। अच्छा, मेरी वीडियोस यूजुअली जो है ना उसका वॉइस ओवर एक गो में हुआ होता है, तो मैं चाहती हूँ थोड़ा सा ये नेचुरल रहे। ये नेचुरल है कि बीच में थोड़ा सा मैं बात काट के एक और बात शुरू कर देती हूँ, इन केस किसी को बुरा लग रहा हो तो। एक यहाँ पे ये पाकिस्तानी रेस्टोरेंट था, और बहुत सारी शॉप्स बंद हो चुकी थी, क्योंकि हम ऑलमोस्ट लाइक 8 o'clock यहाँ पहुँचे थे। लेकिन जो जो खुली थी, मैंने सोचा कि मैं प्रॉपर इसको कवर करूँ। ये सामने कराची बिरयानी है, इसकी बिरयानी बहुत मशहूर है यहाँ पे। सिडनी आने से पहले मैंने यूट्यूब पे इतना सर्च किया हलाल फूड स्ट्रीट सिडनी, लेकिन मुझे कोई भी वीडियोस इस तरह की नहीं मिली जो मैं चाह रही थी। ये इट वुड बी वन ऑफ दोज वीडियोस जो किसी को हेल्प कर सकेगी। ये एक स्टॉल इन्होंने कॉर्नर पे बनाया हुआ है जूसेस का, यहाँ पे छलियाँ मिल रही थी, और बड़ा अच्छा माहौल था। ये एक नेपाली मोमोज़ की शॉप थी, इस पर बिल्कुल रश नहीं था। खैर जी, यहाँ से कनेक्टिंग रोड है, हम रोड क्रॉस कर रहे हैं। अच्छा, सिग्नल का कोई होश नहीं है, फुल देसी माहौल है, इजी जैसे पाकिस्तान में होता है। ये ज़्यादातर रोड जो है कवर करता है पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेश, लबनानी, अरबी। लबनानी वहाँ ऐसे हैं जैसे बॉस हैं, इवन कि अंग्रेज़ों पे भी इनका थोड़ा सा रोब है। अच्छा जी, ये चेक करें किस तरह लॉयर्स के बोर्ड लगे हुए, ऐसा लगता है आप कचहरी में आ गए हो। अच्छा जी, मेन हाइप जो थी ना वो KFC की थी, इन द मिडल ऑफ ऑबन स्ट्रीट। तो ये हलाल ही होना था, तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि पूछ के आओगे इज़ इट हलाल और नॉट, और ये हलाल था। लेकिन हमने इसको ट्राई नहीं किया, हमारा मेन फोकस था पाकिस्तानी फ़ूड का, क्योंकि ब्रिस्बेन में पाकिस्तानी फ़ूड इतना अच्छा नहीं मिलता है। हमारा मेन फोकस जो है वो पाकिस्तानी फ़ूड पे होगा। और यहाँ पे एक और सुपर स्टोर आ गया। अच्छा, सुपर स्टोर सारे ऑलमोस्ट सेम ही थे, ब्रिस्बेन जैसे तमाम प्रोडक्ट्स पाकिस्तानी जो हैं वो यहाँ भी मिलते हैं, तो थोड़ा सा जो है रिग्रेट नहीं हुआ। ऑल्दो सिडनी बड़ा शहर है, लेकिन स्टिल आई वुड प्रेफर ब्रिस्बेन 100 times ओवर सिडनी। खाना अच्छा है, कुछ भी है, लेकिन मुझे ब्रिस्बेन में ज़्यादा अच्छी वाइब्स आती हैं। खैर, ये सारी सॉसेस जो हैं और ये यंग्स के मेयोनीज़ और चिकन स्प्रेड सब ये ब्रिस्बेन में भी मिलते हैं, लेकिन स्टिल आई वाज लुकिंग कि क्या नया है यहाँ पे। अच्छा, ये एक और पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है, मंजर बिरयानी। इसके कोई ख़ास रिव्यूज़ नहीं थे और ख़ास इस पर रश भी नहीं था।
अच्छा जी, ये एक अफ़गानी शॉप थी, इस पे बहुत रश था। सॉरी, मैं इसकी जो नाम है इसका वो मैं शूट करना भूल गई हूँ। अच्छा, ये एक क्रॉकरी की शॉप थी। इट वाज़ लाइक जो मुल्तान से देख रहे हैं ना, जैसे अंदरून हुसैना गई और बोहर गेट में जैसे शॉप्स होती हैं ना, बिल्कुल देखें वैसी शॉप है। खुले इन्होंने बर्तन रखे हुए हैं। केके मार्ट वाली मुझे ना फीलिंग आ रही थी, मतलब ज़बरदस्त। एक औरत के अंदर से जो वो बर्तनों वाली बात होती है ना, बिल्कुल वो वाली फीलिंग आ रही थी। और खूबसूरत बर्तन, डेकोर वाले बर्तन। अच्छा जी, हमें चाहिए थी केटल, बिल्कुल पाकिस्तानी स्टाइल, तो हमें ये वाली केटल पसंद आई और फिर हमने ये ख़रीद भी ली। इट वॉज़ अराउंड $65, सो नॉट दैट एक्सपेंसिव। अभी तक मैंने यूज़ नहीं किया, सो मैं इसका रिव्यू भी नहीं दे सकती हूँ। अच्छा, जब हम ख़रीद रहे थे तो हमने उससे पूछा कि कितनी देर गर्म रखेगा ये पानी को, तो उसने कहा ऑलमोस्ट लाइक 12 आवर्स। लोग कहते होंगे कि सिडनी बहुत बड़ा है, लेकिन सिडनी की शान तो मुझे ये देगचे लग रहे हैं, कितने बड़े बड़े देगचे और बड़े थाल प्लास्टिक वाले। मुझे तो बहुत मज़ा आया। आप ये वाले देगचे चेक करें, मतलब किसी चीज़ की कमी नहीं है। मैं अपने हस्बैंड को कह रही थी कि अगर कोई स्टूडेंट वीज़ा पे सिडनी आता है और आके रोता है कि मुझे घर याद आ रहा है या मुझे पाकिस्तान जैसी वाइब नहीं आ रही, तो मैंने उसको मारना है, क्योंकि आप तो रहते ही मिनी पाकिस्तान में हैं। आपको किस चीज़ की कमी है? ना फ्लेवर की कमी है, ना क्रॉकरी की कमी है, ना अच्छी रोटी की कमी है। आप यहाँ चेक करें, इवन कि हॉट पॉट की वैरायटी चेक करें। अच्छा, इस स्ट्रीट पे बहुत सारी शॉप्स ऐसी हैं जहाँ पे आपको अच्छी क्वालिटी के ईरानी कालीन मिल जाएंगे हर साइज़ में। सो इट्स टोटली रिकमेंडेड फ्रॉम माय साइड। और ये देगचियाँ देख के मुझे याद आ रहा था कि इसमें हम पाकिस्तान में दूध उबाला करते थे। यहाँ पे तो दूध उबालने का रिवाज नहीं है, क्योंकि पास्चराइज्ड मिल्क आता है ऑलरेडी, आप बस रेडी टू यूज़ होता है। और ये केटल्स चेक करें, हर बर्तन ऐसा था कि हर बर्तन पे जान निकल रही थी कि इसको घर ले जाएं, लेकिन इतने बर्तन खरीद के क्या करना है, सिर्फ 2 लोग ही तो हैं। बड़ी मज़े की वाइब थी, हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल थी। इन केस कोई सिडनी जाए तो अच्छा खासा बजट रख के जाए बर्तनों के लिए। अच्छा, ये वाली आप केटल देखें, और हर तरह के इनके पास, इवन हर साइज़ में इनके पास देखिए। मतलब अगर कोई मुझसे पूछे कि तुमने क्या एंजॉय किया, तो मैं ओपरा हाउस बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी। मैं बोलूँगी कि ऑबन स्ट्रीट हमने सबसे ज़्यादा हमने इंजॉय किया है। हर तरह के यहाँ पे टी सेट्स पड़े हुए थे। खैर जी, यहाँ से निकले तो मुझे नज़र आई ये खट्टी वाली टॉफ़ीज़। किस किस को याद है जो हम पाकिस्तान में बचपन में खाते थे और यहाँ पे रैंडमली पड़ी हुई थी। ये एक और फ्रेश जूस शॉप है कह लें। अच्छा खासा रश था इधर। ये भी एक शॉप थी, आई डोंट रिमेंबर द नेम। बहुत सारी शॉप्स बंद थी यहाँ पे। अच्छा, ये वाली जो अफ़गानी आई गेस शॉप थी, यहाँ पे इतना रश था जिसकी कोई हद नहीं थी। अब आ जाते हैं सबके दिलों की धड़कन, कराची बिरयानी। अच्छा, 2 तरह की बिरयानी है सिडनी में, एक कराची बिरयानी और एक स्टूडेंट बिरयानी, और इनका अच्छा खासा जो है ना मुकाबला चलता है, और तय हुआ कि हम जो है आज कराची बिरयानी खाएंगे। सो जी, हम आ गए हैं कराची बिरयानी की शॉप पे। दिस वाज द मेन्यू जो कि हम देख रहे थे। और मेरे हस्बैंड ने ऑर्डर की बिरयानी और मैंने ऑर्डर किया गार्लिक नान, आई गेस, पुरानी वीडियो है ज़रा। और साथ में मैंने फ़िश फ्राई, लाहौरी फ़िश मोर स्पेसिफिकली ऑर्डर की, एंड दिस वाज आवर ऑर्डर। फ़िश थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग थी, वैसी नहीं थी। फ़िश जो रहू और डमरा हमें मिलती है पंजाब में, वो यहाँ नहीं मिलती है। सो कोटिंग जितनी भी अच्छी हो जाए, फ़िश का जायका नहीं निकलता है। बिरयानी वॉज हिट बेटर देन स्टूडेंट बिरयानी। तो कराची बिरयानी मेरे तो से 10/10 है, इनकेस कोई सिडनी विजिट करना चाहे। ऑल्सो वी ट्राइड कीमे वाला नान, दैट वॉज ऑल्सो ओके। इनकी बिरयानी सबसे ज़्यादा अच्छी है। ऑल्सो मैंने देखा कि लोग कढ़ाइयाँ भी खा रहे थे, लेकिन देखने में मुझे वो नॉर्मल लग रही थी। बिरयानी इज़ हिट फ्रॉम माई साइड इन केस यू वॉन्ट टू ट्राई। 2 लोग कितना ही खाना खा सकते हैं, सो आधा खाना हमने पैक कराया और उसके बाद चले गए होटल। सो कोई भी किसी भी शहर से अगर सिडनी जाए तो ऑर्बन स्ट्रीट फूड ज़रूर विज़िट करे। इट्स अ 10/10 फ्रॉम माई साइड। और अभी हमारी एक और सिडनी रोड ट्रिप की वीडियो बाकी है, सो स्टे ट्यून फॉर दैट। डोंट फॉरगेट टू शो सम लव टू द वीडियो। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।